गुड मॉर्निंग बच्चों। बैंक के मॉक नंबर 53 का पेपर सॉल्यूशन के साथ तैयार है। अपन स्टार्ट करते हैं अपने पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है और आप इन सब के गाइडेंस में अनुष्का संस्थान से जुड़ सकते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ की पॉइंट्स हैं। ये आपके आज के पेपर के आंसर की है। बैंक के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर थे 66 टू लेकर 100 तक। ये उन सब के आंसर्स हैं आपके सामने। आंसर की एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें इसने बोला गया कि 8 पर्सन है, वो एक रो में बैठे हुए हैं, उन सबका फेस का है नॉर्थ की ओर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपन। एक रो में है, इन सबका फेस किधर दे रखा है आपको? नॉर्थ की ओर। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है? सी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट हैंड। सी इसके राइट हैंड पे बैठा हुआ है, तो आपको राइट हैंड पे कौन मिल गया? सी। और टोटल कितने? 8 जने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद इसने दे रखा है देयर आर 6 पीपल सिटिंग बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में कितने जने? 6 जने। तो सी आपका फिक्स हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। तो ए कहाँ आ गया? आपके इस कॉर्नर पर आ गया। इन सबके फेस आपके किधर दे रखे हैं? इन्होंने नोट दे रखे हैं। उसके जस्ट बाद में दे रखा है बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बी किसका पड़ोसी? ए का इमीडिएट नेबर। बी कहाँ जाएगा? आपके यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है सी सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी। सी कहाँ ई कहाँ बैठा हुआ है? बी के इमीडिएट राइट में, तो ई आपका कहाँ आ जाएगा? यहां पर। नेक्स्ट दे रखा है एंड डी सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी कहाँ बैठा हुआ है? सी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? यहां पर डी। नेक्स्ट आपको दे रखा है एच सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एच कहाँ बैठा हुआ है? जी के इमीडिएट लेफ्ट में और एफ के इमीडिएट राइट में। तो जी कहाँ बैठा हुआ है आपके? एच के तो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है और एफ के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। बहुत सिंपल सा था ये आपके क्वेश्चन। देख लीजिए ए बी ई जी एफ, ए बी ई एफ जी एच डी और सी। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया ई और सी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ई आपके कहाँ है? ये रहा। सी आपके कहाँ है? ये रहा। तो इन दोनों में कितने जने बैठे हुए हैं? 1 2 3 4। कितने जने बैठे हुए हैं आपके? 4 जने। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे एफ के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एफ के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? आपके ई बैठा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? जी ये रहा। आपके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? डी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है ए और जी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं? ए आपके ये रहा, जी आपके ये रहा। इनके बीच में कितने जने बैठे हुए? 1 2 3 4 जने। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बी और एफ के जस्ट बीच में कौन बैठा हुआ है? बी आपका ये रहा, एफ आपके ये रहा। जस्ट बीच में कौन बैठा हुआ है? ई। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ई, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन का। ठीक है, इस बार इसने डायरेक्शन को अलग ही तरीके से पूछा है आपसे। इसने यूँ दिया है अगर दो अल्फाबेट या दो नाम के बीच में अगर डॉलर आता है, तो डॉलर का मतलब क्या है? जो फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट जो अल्फाबेट है, वो सेकंड अल्फाबेट के कहां पर है? इस डायरेक्शन में कितना दूर है? 2 मीटर। अगर दो अल्फाबेट के बीच में क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क बोलता है कि फर्स्ट जो लेटर है वो सेकंड लेटर के क्या है? वेस्ट में कितना? 3 मीटर दूर। अगर बीच में एंड आता है तो उसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर के नॉर्थ में कितना? 4 मीटर। और अगर एट द रेट आता है तो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर के बीच में क्या डिस्टेंस है? फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर के साउथ में कितना? 5 मीटर। तो अब इन सिंबल्स को अपन क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, इस पे इसने आपको टोटल दे रखा है ये। अब इसमें करने का तरीका क्या? चलना आपको लेफ्ट टू राइट। पहले देखेंगे पी और के बीच में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहा था? फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर की कहां पर है? वेस्ट में। तो यहाँ फर्स्ट लेटर क्या? पी। पी कहां पर है? के वेस्ट में। कितना दूर है? 3 मीटर। पी जो है के वेस्ट में है, कितना दूर है? 3 मीटर। उसके बाद के और आर में देखना बीच में क्या आ रहा है? एंड। एंड क्या बोलता है? फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर के कहा है? नॉर्थ में। कितना? 4 मीटर। तो फर्स्ट लेटर क्या? के आर के कहां पर है? नॉर्थ में। कितना दूर है? 4। अगला आर और टी के बीच में क्या आ रहा है? डॉलर। डॉलर क्या बोलता है? फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर के कहां पर है? ईस्ट में। यहाँ फर्स्ट लेटर कौन हो गया? आर। आर कहां पर है? टी के ईस्ट में। कितना दूर है? 2 मीटर। तो टी कहां आ जाएगा आपके? यहाँ पर। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके? 2। ये आपका डायग्राम बन गया।
अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट पी। टी की आपको डायरेक्शन बतानी, कहां से देखना है आपको, पी से। अगर पी से अगर अपन देखते हैं तो ये है साउथ, ये है आपके ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में ये क्या आ जाएगा आपके साउथ ईस्ट, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है, नेक्स्ट वापस वही पैटर्न आपका वापस ध्यान देना है आपको। पहले पी और के बीच में क्या है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है फर्स्ट वाला सेकंड वाले के वेस्ट में, तो पी कहां पर है, के वेस्ट में है, कितना दूर है 3। उसके बाद के एंड आर, एंड क्या बोलता है फर्स्ट वाला सेकंड वाले के नॉर्थ में, कितना दूर है 4, तो के कहां पर है, आर के नॉर्थ में कितना दूर है 4। उसके बाद डॉलर, डॉलर क्या बोल रहा था फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर के ईस्ट में कितना 2, तो आर टी के ईस्ट में कितना दूर है 2 मीटर। उसके बाद टी और यू के बीच में क्या आ रहा है एंड, एंड क्या बोलता है फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर के नॉर्थ में कितना 4, तो टी कहां पर है यू के नॉर्थ में कितना दूर है 4 मीटर। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए, ये पूछिए, इसको समझ लीजिए। ये क्या आ जाएगा आपके टी यहां पर आ गया, आर आपके यहां पर आ गया और यू आपके यहां पर आ रहा है। ये आपके कितनी दे रखी है इसने 4, ये आपके दे रखी है 2, तो ये कितनी हो जाएगी आपके अंडरवुड 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके 16 प्लस 4 √20। तो यहाँ पर √20 दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा है, तो √20 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 × 5, 4 का रूट कितना होता है 2, 5 अंदर ही जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2√5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में वापस पूछा है टी क्वेश्चन मार्क के, क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है फर्स्ट वाला सेकंड वाले के वेस्ट में, तो टी कहां पर है के वेस्ट में है, कितना दूर है 3। फिर के एंड आर, एंड क्या बोलता है नॉर्थ में, आर के नॉर्थ में कितना आ गया ये आपके 4। उसके बाद बोल रहा है डॉलर, डॉलर क्या बोलता है फर्स्ट वाला सेकंड वाले के ईस्ट में है, तो आर का डब्ल्यू के ईस्ट में कितना दूर है 2। अगला है वापस एंड, डब्ल्यू एंड जी, एंड क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला सेकंड वाले के नॉर्थ में कितना है 4 मीटर, जी यहां पर आ गया, ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके 4। अब क्वेश्चन क्या पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी, टी की डायरेक्शन पूछिए विद रेस्पेक्ट जी। ओके, जी से आपको टी देखना है, तो ये आपके कहां बन रहा है इधर बन रहा है। ठीक है, नॉर्थ में भी नहीं है वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इसका आंसर आ जाएगा आपके नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर आपको एक एक साइन का सिंबल यहां पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें क्या है टोटल 8 जने हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और 4 जने कॉर्नर पे बैठे और 4 जने आपके एजेस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर पे बैठे और 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। ठीक है, और कंफर्म अभी इसमें कुछ दे नहीं रहेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें बैठा हुआ स्क्वायर में बैठा रखा है आपको। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए फेस द सेम डायरेक्शन एज डी, ए का फेस और डी का फेस क्या सेम डायरेक्शन में, तो इसको थोड़ा सा अपन हिंट लिख लेते साइड में कौन कौन का फेस किधर है। तो इसमें बोला ए फेस द सेम डायरेक्शन एज डी, मतलब आपको पता चल गया ए और डी का फेस कहां पर आएगा सेम डायरेक्शन में। ए सीट अपोजिट टू बी, ए कहां बैठा हुआ है बी के अपोजिट बैठा, अभी अपन का बिठा नहीं सकता, कंफर्म पोजीशन नहीं अपने पास। एंड फेस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एफ, ए सीट अपोजिट टू बी, ए कहां बैठा हुआ बी के अपोजिट बैठा हुआ है। एंड फेस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एफ, मतलब ए का फेस और एफ का फेस का अपोजिट। तो यहां पर मैं जो साथ में लिख रहा हूं जो सेम फेस वाले और इस तरफ जो इनके अपोजिट फेस वाले, तो ए और डी का फेस सेम है और एफ का फेस अपोजिट, इसलिए अलग से रख रहे अपन। अभी तो अपन को कंफर्म मिला नहीं है। इसके बाद बोला इट डज नॉट सिट बिटवीन डी एंड बी, यहां पर पता नहीं चल रहा है। एच डज नॉट सिट बिटवीन बी एंड एफ, यहां पर कंफर्म कुछ नहीं मिल रहा है। द पर्सन सिटिंग अपोजिट एच फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच, ये आपको ध्यान रखना है। एच के अपोजिट वाले का फेस एच के अपोजिट में जो बैठा उसका फेस एच की अपोजिट डायरेक्शन में है। द पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ए फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, यहां कंफर्म नहीं मिल रहा है। जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी और बी, जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी और बी, जी जो है डी और बी के पास में नहीं बैठा हुआ है। जब अपन बैठाएंगे तो देखेंगे, आगे चलते हैं। कंफर्म कहां मिल रहा है बी एस सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, 4 ऑफ देम फेस आउटसाइड। ओके, यहां पर आपको एक चीज पता चल गई है कि 4 जनों का फेस कहां है बाहर की ओर, तो इसका मतलब 4 जनों का फेस अंदर की ओर होगा। आगे चलते हैं, डी डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर। ओके, यहां अपन स्टार्ट कर सकते हैं कि डी किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है, तो कॉर्नर पर नहीं बैठा तो किसी एक साइड पर अपन बिठा सकते हैं डी को।
ठीक है, आगे चलते डी से रिलेटेड कंडीशन ढूंढते हैं। बी डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ डी, बी और डी का फेस सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब बी का फेस क्या आएगा, डी के अपोजिट डायरेक्शन आएगा, तो बी आपके इधर, ये सेम फेस वाले, ये सेम फेस वाले, ठीक है। उसके बाद आपने देखते हैं द पर्सन बिटवीन डी एंड बी फेस आउटवर्ड, ठीक है, यहां भी पता नहीं चल रहा है। फाइनली आपको पता कहां चलेगा, यहां पर देयर आर 3 पीपल बिटवीन डी एंड एफ हु फेस आउटवर्ड, ठीक है। डी और एफ के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, आपके 3 जने बैठे हुए हैं, और एफ का फेस ने बोल दिया बाहर की ओर, तो ठीक है, डी आपने यहां बैठा दिया। टोटल आपके देखिएगा 3 जने कहां बैठ सकते हैं, ओके। डी यहां पर बैठा, आप इधर से गिनेंगे तो भी यहां पर आएगा और इधर से गिनेंगे तो भी आएगा, तो एफ आपका कहां पर आ गया, इस तरफ आ गया, और एफ का फेस इसने बोला है एफ हु फेस आउटवर्ड, तो एफ का फेस कहां पर आ गया, बाहर की ओर। तो इससे अपने को क्या पता चल गया, ये दोनों कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर, और ये कहां देख रहे हैं, सेंटर की ओर। तो ए और डी कहां देख रहे हैं, सेंटर। अपने पास डी अपने पास है, तो डी कहां देख रहा है, आपके सेंटर की ओर। अब इसके जस्ट पहले कंडीशन दे रखी है, जस्ट पहले बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी कहां बैठा हुआ है, एफ के राइट में सेकंड, एफ का फेस बाहर है, राइट सेकंड 1 और 2, यहां पर कौन आ गया, बी आ गया, और बी और एफ का फेस दोनों का कहां, बाहर की ओर, तो बी का फेस कहां जाएगा, बाहर की ओर, कंफर्म। ऊपर अपन एक कंडीशन पड़ी थी, कंडीशन थी अपने पास, स्टार्ट में मैंने देखी थी, ए सीट अपोजिट टू बी, ए का बैठा हुआ है बी के अपोजिट में, तो बी के अपोजिट में कौन आ जाएगा, ए, ठीक है, एंड फेस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एफ, और ए का फेस कहां है, एफ के अपोजिट में, तो एफ का ए का फेस कहां आ जाएगा, आपके अंदर की ओर, ठीक है। अब अपन एक एक लाइन लेके चलते रहेंगे, यहां तक अपना हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं ई डज नॉट सिट बिटवीन डी एंड बी, ई डी और बी के बीच में नहीं बैठ सकता, तो एक हिंट लिख दीजिए आपकी, यहां पर आपके ई नहीं आ सकता। आगे चलते हैं, एच डज नॉट सिट बिटवीन बी एंड एफ, एच कहां बैठा हुआ, बी और एफ के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यहां पर आपके एच नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, द पर्सन सिटिंग अपोजिट एच फेस अपोजिट, ये भी आपको मिला नहीं है। आगे चलते हैं, द पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, डी और ए के बीच में जो बैठा हुआ है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी, ओके, डी और ए के बीच में जो बैठा हुआ है वो कहां बैठा हुआ है, जी के अपोजिट डायरेक्शन में, जी अभी आपको मिला नहीं है। आगे चलते हैं, जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी एंड, ओके, जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी और बी, जी डी और बी के पास में नहीं बैठा हुआ है, तो जी यहां पर नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, तो जी के लिए आपको कंफर्म पोजीशन क्या मिल गई, आपको ये मिल गई, ठीक है। जी के लिए क्या बोला है, जी जो है डी और बी के पास में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी और एफ, अब सी के लिए क्या बोला है, सी जो है बी और एफ के पास में नहीं बैठा हुआ है, तो सी आपका यहां नहीं आ सकता, सी आपका, तो सी आपका कहां जाएगा, यहां पर आ गया। इस जगह ई को मना किया तो ई आपका कहां जाएगा, यहां पर, और यहां पर एच के लिए मना किया तो एच कहां जाएगा, यहां पर, ठीक है बच्चों। नाम आपको सारे मिल गए, ठीक है, नाम आपको सारे मिल गए हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये यहां पर इसको मना किया था और यहां पर ई के लिए मना किया था, तो ये आपका पूरा बन चुका है। अब अपने को क्या चाहिए, बस इनके फेस बाकी रह गए हैं, तो अपन फेस देखते हैं, आगे कुछ देखते हैं। बी डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ डी, द पर्सन बिटवीन डी एंड बी फेस आउटवर्ड, ओके, इसने बोला है द पर्सन बिटवीन डी एंड बी फेस आउटवर्ड, डी ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों के बीच में जो बैठा है उसका फेस कहां है, आपके बाहर की ओर। ऊपर एक कंडीशन दे रखी थी, अपन ने देखा था, द पर्सन सिटिंग अपोजिट एच, एच के जो अपोजिट में बैठा है फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच, उसका फेस एच के अपोजिट डायरेक्शन, तो एच का फेस कहां है, बाहर, तो इसका फेस कहां आ जाएगा, आपके अंदर। इसके बाद अपनी कंडीशन थी, द पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में जो बैठा हुआ है उसका फेस कहां है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी, जी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जी का फेस अंदर है, तो इसका फेस कहां आ जाएगा, आपके बाहर। अब देखिएगा, अपने को क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी, टोटल 4 जनों का फेस कहां है, बाहर की ओर, तो इसका फेस बाहर मिल गया, 2 बार मिल गए, 3 बार मिल गए, 4 बार मिल गए, तो ई का फेस ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा, आपके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूरा डायग्राम बन गया है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन के, एफ के अपोजिट कौन बैठा हुआ, सॉरी एच के अपोजिट कौन बैठा हुआ, तो एच ये रहा, इसके अपोजिट कौन बैठा हुआ है, जी, तो क्वेश्चन नंबर आपका, इसका आंसर है आपका जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा है कि इनमें से अलग कौन है, इनमें से अलग कौन आपको दे रखा है, बी एच एफ सी ई, ठीक है। बी के लिए अगर अपन देखता हूं तो बी का कहां है, आपके रजर, बी का फेस कहां है, बाहर की ओर,
एच, एच का फेस भी कहाँ है, बाहर की ओर। एफ, एफ का फेस भी कहाँ है आपके, बाहर की ओर। सी, सी का फेस आपके कहाँ दे रखा है, ये भी आपके बाहर की ओर। और ई, ई का फेस कहाँ दे रखा है, अंदर की ओर। तो यहां पर अलग कौन हो गया, अकॉर्डिंग टू फेस पता करेंगे अपन कि कौन अंदर कौन बाहर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है, वापस इसमें पूछा गया कि इनमें से अलग कौन है। अब देखते हैं, एच का फेस कहाँ है आपके, बाहर की ओर। अगला आपके ए का फेस कहाँ है, अंदर की ओर। डी का फेस अंदर की ओर। ई का फेस अंदर की ओर। जी का फेस अंदर की ओर। तो यहां पर अलग कौन हो गया, एच, क्योंकि एच का फेस बाहर की ओर है, बाकी चारों का फेस कहाँ है, अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ के अपोजिट कौन बैठा हुआ है। तो एफ के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, आपके डी बैठा हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके डी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के राइट सेकंड कौन बैठा हुआ है। ए का फेस कहाँ है, अंदर की ओर। तो राइट 1, राइट 2, तो कौन बैठा हुआ है, डी। तो ए के राइट सेकंड कौन बैठा हुआ है, आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन के, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको 3 कंक्लूजन दे रखे हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है सम पोटैटो आर ओनियन। कुछ पोटैटो आपके क्या है, सम पोटैटो आर ओनियन। कुछ पोटैटो आपके क्या है, ओनियन है। ऑल ओनियन आर पीनट्स। जितने भी ओनियंस है वो सबके सब आपके क्या, पीनट्स हैं। ऑल पीनट्स आर समोसा। सारे सारे पीनट आपके क्या हैं, समोसा हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन, सम पोटैटो आर पीनट्स। क्या पोटैटो का कुछ पार्ट पीनट्स में आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट वाला आपका राइट। सेकंड, सम पीनट्स आर पोटैटो। क्या पीनट का कुछ पार्ट पोटैटो में आ रहा है, हाँ आ रहा है, सेकंड वाला भी आपका सही हो गया। थर्ड, ऑल ऑनियंस आर समोसा। क्या सारे सारे ऑनियन समोसे में आ रहे हैं, हाँ ये भी आ रहा है, तीसरा वाला भी आपके राइट। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर राइट। तो ऑल किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑल 1, 2 एंड 3 आर फॉलो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ऑल हीरोज आर जीरो। ऑल हीरोज, ये सबके सब क्या है, जीरोज है। सेकेंड, ऑल जीरोज आर विलन्स। ठीक है। अगला बोला है सम हीरोज आर जोकर। कुछ हीरो क्या है आपके, जोकर है। ये आपका डायग्राम बन गया। पहला कंक्लूजन, सम जोकर्स आर हीरो। क्या जोकर का कुछ पार्ट हीरो में आ रहा है, हाँ आ रहा है, पहला वाला आपका हो जाएगा राइट। सेकंड, सम जीरोज आर जोकर। क्या कुछ जीरो आपके जोकर में आ रहे हैं, हाँ सेकंड वाला भी आपका राइट है, कुछ जीरो आपके जोकर में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, सम विलन आर जीरो। कुछ विलन जो है आपके जीरो में आ रहे हैं, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों राइट। तो इसका भी आपका आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर राइट। नेक्स्ट है, सम कैट्स आर व्हाइट। कुछ कैट्स आपके क्या है, व्हाइट में आ रही है। ऑल व्हाइट आर डॉग। सारे सारे व्हाइट आपके क्या है, डॉग में आ रहे हैं। नो डॉग इज स्नो। कोई भी डॉग आपके स्नो में नहीं आ रहा है। पहला कंक्लूजन, नो कैट आर डॉग। कोई भी कैट डॉग नहीं, ये तो गलत है, सामने दिख रहा है सम पार्ट टच है इनका। अगला, सम कैट्स आर डॉग। कुछ कैट्स डॉग में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तीसरा, नो व्हाइट इज स्नो। कोई भी व्हाइट स्नो नहीं है। अब देखिएगा, जब डॉग स्नो से टच नहीं होगा तो इसके अंदर का पार्ट भी इससे टच नहीं होगा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो सेकंड भी राइट और थर्ड भी राइट। सेकंड और थर्ड किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट है बच्चों, सम ब्लू आर व्हाइट। कुछ ब्लू आपके क्या है, व्हाइट है। ऑल व्हाइट आर रेड। सारे सारे व्हाइट क्या आपके रेड में आ रहे हैं। ऑल रेड आर पिंक। सारी सारी रेड किस में आ रही है, आपके पिंक में आ रही है। ये हो गया आपका डायग्राम। पहला कंक्लूजन, सम पिंक आर रेड। क्या पिंक का कुछ पार्ट रेड में आ रहा है, हाँ पिंक का कुछ पार्ट रेड में आ रहा है, फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड, सम पिंक आर व्हाइट। पिंक का कुछ पार्ट व्हाइट में भी आ रहा है, हाँ सेकंड वाला भी राइट। थर्ड, ऑल रेड आर व्हाइट। क्या सारे के सारे रेड व्हाइट में आ रहे हैं, नहीं सारे सारे रेड व्हाइट में नहीं आ रहे हैं। तो पहला राइट और सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग। अगला है सम डॉग आर रूड। अगला है नो रूड इज रैबिट, कोई भी रूड रैबिट नहीं है। कंक्लूजन है ऑल कैट आर रूड, सारी की सारी कैट रूड में आ रही? नहीं, सारी की सारी तो नहीं आ रही। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। सेकंड है नो रैबिट इज कैट, नो रैबिट इज कैट, कोई भी रैबिट कैट नहीं है। टच हो भी सकती क्योंकि इसने मना सिर्फ रूट के लिए किया, कैट के लिए मना नहीं किया। सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग, इसका आंसर आ जाएगा नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पजल का है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? 9 जने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इन सबके पास अलग अलग नंबर्स में कारें हैं, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम कारें हैं। ठीक है, आपको इनको सीक्वेंस में जमाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 9% ए बी सी डी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसने कंफर्म कुछ दे रखा है, देख लेते हैं एक बार कंफर्म कुछ दे रखा है क्या। मोर देन नंबर। ठीक है, तो पहले अपन नंबर लिख लेते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा कार है वो फर्स्ट नंबर पे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जिसका सबसे ज्यादा कार वो टॉप पे, 9 वाला सबसे नीचे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है डी हैज मोर कार देन एफ, डी के पास किससे ज्यादा कार है? एफ से। तो एक बार आप हिंट लिख दीजिए साइड में कि डी के पास किससे ज्यादा कार है? एफ से। कितनी ज्यादा वो नहीं बता रखा है। अगला बोला है ई हैज जस्ट मोर नंबर ऑफ कार्स देन द वन हु हैज मोर कार देन 3%। ओके, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ई के पास उससे ज्यादा कारें है, ई के पास उस पर्सन से जस्ट ज्यादा कारें है जिसके पास 3 लोगों से ज्यादा कारें है। तो 3 लोग पहले छोड़ने, 1 2 3, इनसे ज्यादा इसके पास और इससे ज्यादा किसके पास आ जाएगी? आपके ई के पास। ई कहां आ जाएगा? नंबर 5 पर। इस लाइन को समझे, ई के पास उस पर्सन से जस्ट ज्यादा कार है जिसके पास 3 लोगों से ज्यादा कार है। तो इस जगह पर जो पर्सन बैठा होगा उसके पास 3 जनों से ज्यादा कार है और इससे जस्ट ज्यादा किसके पास है? ई के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। बी हैज लेस नंबर ऑफ कार देन जी एंड एच, बी के पास किससे कम है कारें? जी और एच से। तो आप हिंट इसको भी साइड में लिख लीजिए, बी के पास किससे कम कारें हैं? जी और एच से। आगे चलते हैं। एच हैज नॉट हैड द हाईएस्ट नंबर, आपको ये ध्यान रखना है कि एच आपके नंबर 1 पे नहीं है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैज मोर कार देन सी इज द सेम एज द हु हैज फ्यू नंबर ऑफ कार देन डी। ठीक है, सी से जितनी ज्यादा कार है उतने लोगों के पास डी से कम कार है, ये भी ध्यान रखेंगे। ए हैज मोर कार देन डी। ओके, ए के पास डी से ज्यादा कारें हैं लेकिन ई से कम है। ए के पास किससे ज्यादा कारें हैं? डी से, लेकिन ई से कम है। आगे चलते हैं। ए हैज मोर कार देन डी बट लेस देन ई। द वन हु हैज द सेकंड हाईएस्ट ऑफ द कार हु हैड 11 कार। ओके, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर पे कार है इसके पास कितनी कारें हैं? 11 कार से। एफ हैज फ्यू कार देन ए, एफ के पास ए से कम कार है बट मोर देन आई। ओके, एफ के पास ए से तो कम कार है लेकिन आई से ज्यादा कार है। ठीक है, अब इस कंडीशन को अपन यहां पर रखते हैं। कैसे? क्योंकि ई अपने पास है, ई के पास कितनी जगह खाली? 1 2 3 4, और अपने को चारों नाम मिल गए सीक्वेंस में। तो ए के बाद आ जाएगा, ई के बाद आ जाएगा आपके ए के बाद आ गया आपके डी के बाद आपके आ गया एफ, और एफ के बाद आ गया आपके पास आई। आगे और क्या दे रखा है? आगे दे रखा है द वन हु हैज द 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ कार हैज बॉट 8 कार, जिसके पास 5th हाईएस्ट नंबर की कार, उसके पास कितनी कार है? 8। तो ये 1 2 3 4 5, ई के पास कितनी कार आ गई? अपने पास 8। ये कंटिन्यू हो गया अपने पास। अब इसके बाद अपन ने ऊपर एक कंडीशन छोड़ी थी, ये वाली। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैज मोर कार देन सी इज द सेम एज द हु हैज द फ्यू नंबर ऑफ कार देन डी। डी से जितनी कम है उतनी एफ से ज्यादा। तो डी से कम कितनी है? 2। तो आपके सी से ज्यादा कितनी हो जाएगी? 2। तो सी कहां जाएगा आपके? यहां पर। सी से ज्यादा कितनी हो जाएगी? 2। अब ये वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे। बी कहां पर है? जी और एच से नीचे, तो जी और एच ऊपर आ जाएंगे, बी कहां आ जाएगा आपके? यहां पर। और क्वेश्चन में आपको दे रखा था, क्या दे रखा था? एच जो है हाईएस्ट नंबर कार्ड नहीं है उसके पास, तो ऊपर कौन आ जाएगा? जी, और यहां पर आ जाएगा आपके एच।
ठीक है बच्चों, ये पूरी सीक्वेंस बन गई, GHCBEADF और I। E के पास कितनी कार है 8 और H के पास कितनी कार है 11। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस युग्म के पास क्रमशः सबसे कम और सबसे ज्यादा कार है। सबसे पहले बताना सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसके पास में है, I के पास, और सबसे ज्यादा किसके पास है, G के पास। तो IG आपका आंसर होगा, I और G। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके पास सेकंड सबसे कम कार है। सेकंड सबसे कम कार है किसके पास है, F के पास में। तो यहां पर आंसर आ जाएगा F। हु इज द सेकंड लिस्ट, नीचे से सेकंड नंबर F है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास सबसे ज्यादा कारें हैं, G के पास सबसे ज्यादा कारें हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, B के पास कितनी कारें हैं। ओके, अब B आपका कहां पर आ रहा है, 8 और 11 के बीच में। 8 और 11 के बीच में 9 10 कुछ भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो अब अपने पास देखिए 8 और 11 के बीच में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। तो क्या पर आ जाएगा आपके 10। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 10। नेक्स्ट है, नंबर्स ऑफ, ओके ओके बच्चों, इसको थोड़ा सा देखते हैं। 9 10 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, हम्म, सबके पास अलग अलग नंबर की कारें हैं, अलग अलग। ठीक है, अब देखिएगा, अगर इसके पास 8 कारें हैं और इसके पास कितनी कारें हैं, 11 कारें हैं, तो बीच में आपके क्या आ सकता है, 9 10, तभी वहां 11 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि इन सबके पास अलग अलग संख्या में कारें हैं, सेम नंबर आ नहीं सकता। अगर मैं बी को लिख देता हूं 10, ठीक है, अगर मैं बी को 10 लिख देता हूं तो बी गलत हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर भी आपके क्या हो जाएगा, वापस देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी नो नहीं दे रखा है। ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों आएगा, समझ में आ गया बच्चों। क्योंकि बी के पास कितनी कार है, बी के पास अगर 10 दे देता हूं तो सी के पास कितनी कार होगी, क्योंकि 11 तो ऑलरेडी अपन एज के लिए बोल रखा है। इसका आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कितने व्यक्तियों के पास ए से अधिक कारें हैं। ओके, ए से ज्यादा कितने जनों के पास कारें देख लेते हैं। ए ये रहा, इससे ज्यादा 1 2 3 4 5, 5 जनों के पास ए से ज्यादा कारें हैं। 5 जनों के पास ए से ज्यादा कारें हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4 3 2 नन नन ऑफ दिस। इनमें से आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इसके पास कितने जन है, ए से ज्यादा कितने हो गए, 5 है। वापस देख लेते हैं एक बार अपन, कितने जनों के पास ए से ज्यादा कारें हैं। ओके, ए से ज्यादा कितने जन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है अपने। इसका आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आ जाएगा आंसर नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का। इस पे 24 25 26 टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले आप इन सबके कोड निकाल लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले वही है, ये सामने आपको वर्ड दे रखे हैं, इनके सामने इनके कोड दे रखे हैं, तो आपको कॉमन से हिसाब से आपको आंसर निकालना है। टोटल कितने, 1 2 3 और 4 दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है क्या। फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, फर्स्ट एंड थर्ड में आपके कॉमन कॉमन, हाँ क्या है, बॉर्डर। इन दोनों में आ रहा है बॉर्डर। यहां पर सामने आपको कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है आपको EVA। EVA, तो बॉर्डर का कोड आपको क्या मिल गया, EVA। फर्स्ट और थर्ड में और कुछ कॉमन है, नहीं है। फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन है, क्रॉस। फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, क्रॉस। इधर फर्स्ट और लास्ट में देखिए क्या कॉमन है, कोड में क्या कॉमन आ गया, REX। तो क्रॉस का कोड क्या आ जाएगा, REX। अब फर्स्ट और सेकंड में भी कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या। सेकंड और थर्ड में आपके कॉमन आ रहा है रोवर, ROVER। इधर क्या कॉमन मिल रहा है आपको, JOE। तो रोवर का कोड क्या मिल गया आपको, JOE।
सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन, सेकंड और लास्ट में कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, सेकंड और लास्ट में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ रिजेक्ट। सेकंड और लास्ट में क्या मिल गया आपको, कॉमन रिजेक्ट। इधर कोड में क्या कॉमन मिल गया, JEA, तो रिजेक्ट का कोड क्या हो गया, JEA। अब देखते हैं थर्ड और लास्ट में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है क्या, लॉन्च, लॉन्च इसमें भी आ रहा है, लॉन्च इसमें भी आ रहा है। इधर क्या कॉमन आ गया आपके, KOF, KOF, तो लॉन्च का कोड क्या हो गया, KOF। थर्ड वाले में सिर्फ बच गया क्या, ग्रेविटी, इसका कोड क्या हो जाएगा, BEA। और लास्ट में क्या बच गया आपके इसमें, अबोव, इसका कोड क्या आ जाएगा, BEW। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिएगा, वोट और एरो का कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, मास और मून का कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो वोट और एरो का कोड इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। कौन सा हो सकता है, कंफर्म कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों के लिए दोनों आ जाएंगे, तो अपन क्या लिख देंगे, वोट और एरो के लिए इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, तो ROY या फिर AVA। और अगला कौन सा है, मास और मून के लिए, मास और मून के लिए इसका कोड क्या आ जाएगा, OZA और EDA। ठीक है, ये आपके सारे कोड्स आ गए। अब एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, इसने आपसे पूछा है लॉन्च मून ग्रेविटी के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, लॉन्च के लिए क्या रहता है, KOF। ठीक है, इसका कोड आ गया आपके पास KOF। मून का कोड क्या रहा है आपके पास, मून का कोड OZA और EW में से कुछ भी हो सकता है, और ग्रेविटी का कोड क्या रहा है, BEA। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपके इसमें KOF और BEA किस में आ रहा है। KOF इसमें नहीं आ रहा, फर्स्ट वाला गया आपका। KOF और BEA इसमें आ रहा है, KOF BEA इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गया। अब मून के लिए कोड क्या है, मून के लिए कोड OZA और EDA में से कुछ हो सकता है, तो EDA आपको यहां मिल रहा है, इसमें JE है जो नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबो के लिए कोड क्या है, अबो का कोड क्या होगा, अबो का कोड अपन ने निकाला है BEW। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा BEW, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लॉन्च एरो अबो मून, इसका कोड क्या होगा। लॉन्च का कोड अपन ने निकाला था KOF, इसका कोड आ गया KOF। एरो का कोड, एरो का रोए और एवी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अबो का कोड, अबो का कोड अपन ने निकाल लिया BEW। मून का कोड, मून का कोड भी आपके OZ और इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका कोड EDA या फिर OZA में से कुछ भी हो सकता है, और एरो का कोड भी आपके इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे KOF और BEW किस किस में आ रहा है। KOF BEW इसमें भी आ रहा है, KOF BEW इसमें भी आ रहा है, KOF BEW इसमें भी आ रहा है, KOF BEW इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो दो तो आपको मिल गए। अब एक एक को ढूंढते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं एरो, एरो के लिए आपके पास कोड क्या है, रॉय और EVA। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, अगर दोनों हो गए साथ में तो गलत होगा। तो देखिए ROY इसमें मिल रहा है, इस वाले में आपको मिल रहा है ROY, इस वाले में मिल रहा है AVA और इस वाले में मिल रहा है AVA। अभी तक सही चल रहा है। लास्ट बच गया आपका मून, मून का कोड क्या है, EDA और OZA। दोनों में से वापस कोई एक होना चाहिए, तो OZA इसमें मिल रहा है, इसमें EDA मिल रहा है, इसमें OZA मिल रहा है, इसमें EDA मिल रहा है। इसका मतलब इन चारों में से कोई सा भी एक सही हो सकता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इन चारों में से कोई सा भी एक सही हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है लॉन्च अक्रॉस बॉर्डर, लॉन्च अक्रॉस बॉर्डर का कोड क्या है, बॉर्डर का कोड आपके है EVA, लॉन्च का आपका कोड है, लॉन्च का कोड है आपके KOF। अक्रॉस, अब अक्रॉस यहां पर क्या आ गया, एक नया वर्ड आ गया है। नया वर्ड देखिए, अक्रॉस अपन ने जो कोड निकाले इनमें कहीं पर भी अक्रॉस नहीं लिखा हुआ है, तो इसका जो कोड आएगा वो
इन कोड के अलावा कोई नया कोड आएगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं KOF और EVA किस किस में आ रहा है। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इन चारों में आपको देखना है कि अक्रोस के लिए जो कोड है वो नया होना चाहिए। REX अपने पास आ रहा है, नहीं तो याला नहीं होगा। ROY रोय भी अपने पास आ रहा है, ये भी नहीं होगा। AVA भी अपने यहाँ पर है, नहीं है। DLV अपने पास कहीं पर किसी का भी कोड नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अगर कभी आपके पास क्वेश्चन के अंदर नया वर्ड आ जाता है तो उसके लिए कोड इनके अलावा नया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक वर्ड दे दिया है, उस वर्ड का सेकंड, फोर्थ और सिक्स लेटर से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ओके, समझिएगा इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है। YOGURT, ये बोल रहा है कि इसका सेकंड, फोर्थ और सिक्स लेटर, सेकंड क्या हो गया OUOT, इन तीन लेटर को लेकर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो आपको उसका सेकंड लेटर बताना है। क्या बताना है? सेकंड लेटर बताना है। अगर एस से इन तीनों लेटर से कोई भी अगर वर्ड नहीं बनता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Y। और अगर इन तीनों लेटर को मिलाकर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Z। समझ में आया बच्चों? अगर इससे सिर्फ एक ही वर्ड बन रहा है तो उसका सेकंड लेटर बताइए। अगर ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा Y। और अगर इन तीनों वर्ड को यूज करके एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Z। अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं OUT से कौन सा मीनिंगफुल बनता है। एक तो बनता है आउट, OUT। और कुछ बनता है? OTU नहीं होता, UTO नहीं होता, TUO कुछ भी नहीं होता। तो इससे मीनिंगफुल वर्ड कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। और इसका क्या बताना है? सेकंड लेटर। सेकंड लेटर क्या है आपका? U। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका U। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपको कुछ एक नंबर्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है? 9 1 3 8 4 7 8 5 6। 913847856। अब इसने क्या बोला है? इफ ऑल द डिजिट ऑफ 913847856 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले आपको इनको क्या करना है? लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास? 1, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा आपके पास 4, 4 के बाद आएगा 5 6 7, 5 6 7, उसके बाद 8, यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार 8 आ जाएगा, और लास्ट में आपके आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद में बोला है लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से आपका लेफ्ट हैंड से आपका फोर्थ लेटर, तो कौन सा फोर्थ लेटर आपका? 5। व्हाट विल द सम ऑफ द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट हैंड से थर्ड नंबर। ओके, लेफ्ट से तो लेना आपको फोर्थ डिजिट और राइट से लेना थर्ड डिजिट, और इन दोनों का आपको क्या बताना है? सम, जोड़ के बताना है। तो 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13, 13। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 13। इसमें 29 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना था, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, फिर लेफ्ट से फोर्थ और राइट से थर्ड लेटर को जोड़ के उसका आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड दे रखा है टर्मिनेशन, TERMINATION, टर्मिनेशन। इसने क्या बोला है? इस वर्ड के अंदर जितने भी आपके कॉन्सोनेंट है उनको उनके इंग्लिश अल्फाबेट के जस्ट पहले लेटर से आपको चेंज करना है। Each consonant of the word is changed to previous letter। ठीक है, कॉन्सोनेंट पहले अपन कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर चेंज करें। टी का क्या हो जाएगा? एस। आर से पहले क्या आता है? क्यू। एम से पहले आता है एल। एन से पहले आता है एम। टी से पहले आता है एस, और एन से पहले आता है एम। तो कॉन्सोनेंट को तो अपन उनके जस्ट पहले लेटर से चेंज कर दिया। उसके बाद बोला है एंड वोवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, और वोवेल को इनके जस्ट बाद वाले लेटर से चेंज करना है। तो ई के बाद में क्या आता है? एफ। आई के बाद में जे। ए के बाद में बी। आई के बाद में जे। ओ के बाद में पी। कर लिया आपने चेंज। इफ द न्यू अल्फाबेट दोज फॉर्म एज अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ओके,
अब इन लेटर्स को आपको क्या जमाना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा आपके बी, बी के बाद आ जाएगा आपके एफ, एफ के बाद आपके आ जाएगा जे, जे कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार जे आ जाएगा। उसके बाद आपके आ जाएगा एल, एल के बाद आपके आएगा एम, कितनी बार है, 2 बार, एम और एम, एम के बाद आपके आ जाएगा पी, पी के बाद आपके आएगा क्यू, क्यू के बाद आपके 2 एस है तो 2 एस आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 6 नंबर पे कौन सा, तो राइट हैंड आपका ये 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एम, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एम। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना था इसमें, इस वर्ड में जितने कॉन्सोनेंट थे उनको उनके जस्ट पहले लेटर से चेंज करना था, जितने वोवल है उनको उनके नेक्स्ट लेटर चेंज करना था। चेंज करने के बाद इन सबको वापस अल्फाबेटिक ऑर्डर, जो इनमें सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले, जो सबसे बाद में उसको बाद में लिखा, लिख दिया। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड से 6 पोजीशन पर कौन है वो आपको बताना था, इसका आंसर आ जाएगा आपका एम। इसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बच रहा है, नेक्स्ट है आपके वापस एक पजल है। ठीक है, इस पजल को, इसमें पजल में क्या दे रखा है आपको, टोटल आपके पास 7 डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और इन सबका क्या अलग अलग कलर से कलर कर रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपन। स्टार्ट करते हैं इसमें। हाँ, इसमें दे रखा है देयर आर ओनली 2 बॉक्सेज बिटवीन डी एंड द बॉक्स विच हैज पेंटेड रेड। इसने बोला है डी और जिसमें आपने आर कलर, सॉरी रेड कलर से पेंट कर रखा है, उनके बीच में कितने बॉक्स आने चाहिए, 2 बॉक्स आने चाहिए। अब इसमें आपके डबल कंडीशन बन सकती है, रेड ऊपर भी आ सकता है बॉक्स डी के और नीचे भी आ सकता है। बट अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे आप, तो आगे दे रखा है बॉक्स सी एंड बॉक्स डी आर अबो द बॉक्स रेड। ठीक है, बॉक्स सी और बॉक्स डी जो है, जिस बॉक्स पे रेड कलर कर रखा है उससे ऊपर है, तो इससे मैं आप कंफर्म हो गया कि डी जो है आपके वो आपके ऊपर आएगा। इसके और रेड के बीच में 2 बॉक्स है, तो 1 और 2, रेड कहाँ आ जाएगा आपके 3rd पोजीशन पर। ठीक है, और आपको ये भी पता चल चुका है कि सी बॉक्स भी, वो भी कहाँ है, रेड बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, ऊपर देखते हैं, ऊपर अपन ने क्या छोड़ा, बॉक्स सी इज बिलो द बॉक्स विच हैज पेंटेड व्हाइट। ओके, बॉक्स सी जो है व्हाइट बॉक्स के नीचे है, जस्ट नीचे नहीं बोला है तो ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। आगे देखते हैं, बॉक्स एफ इज एट द टॉप। ओके, तो बॉक्स एफ के लिए कंफर्म दे दिया कि ये आपके कहां पर है, टॉप पर है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी आपके आएगा टॉप पे कौन सा बॉक्स आएगा, बॉक्स नंबर एफ। अगला बोल रखा है द बॉक्स विच इज पेंटेड येलो इज इमीडिएटली अबव सी। ओके, येलो वाला कहां है, बॉक्स सी के इमीडिएटली ऊपर, तो सी के जस्ट ऊपर यहां पर क्या आएगा आपके, येलो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसने दे रखा है बॉक्स जी इज नॉट पर्पल, आपको ध्यान रखना है जी पे कौन सा कलर नहीं आएगा, पर्पल। अगला दे रखा है ओनली 1 बॉक्स इज देयर बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में आपके एक बॉक्स आएगा, बी और ई के बीच में एक बॉक्स आएगा। अभी अपन को पता नहीं ऊपर कौन सा नीचे कौन सा नहीं पता, इसलिए अपन लिख देते हैं इसको ऐसे ही। अगला बोला है नाइदर बॉक्स बी ए पेंटेड पर्पल। ओके, ए और बी इसमें भी कौन सा कलर नहीं आएगा, आपके पर्पल कलर नहीं आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बॉक्स ए जो है उसमें पिंक कलर नहीं कर रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द बॉक्स विच इज पेंटेड रेड इज इमीडिएटली अबव ए। ओके, जिस बॉक्स पे रेड कलर रखा वो ए के जस्ट ऊपर है, तो रेड के नीचे वाला कौन सा बॉक्स आ जाएगा आपके, ए। अभी अपन कितने बॉक्स मिल गए, 1 2 3 4 5, 2 और बच रहे हैं, देखते हैं 2 कहाँ आएंगे ऊपर के नीचे। देयर आर ओनली 3 बॉक्स बिटवीन बॉक्स सी एंड द बॉक्स विच हैज पेंटेड व्हाइट कलर। ओके, द बॉक्स विच इज पेंटेड। ओके, तो यहां पर अपने को मिला है कि सी और व्हाइट के बीच में 3 बॉक्स आने चाहिए। अब समझिएगा, अब सी को मैं, क्योंकि सी आएगा रेड के ऊपर आएगा, तो सी यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। अगर मैं सी को यहां पर रखता हूं, समझिएगा, तो इसके और व्हाइट के बीच में 3 बॉक्स आने चाहिए, तो 1 2 3, तो इसके बाद में आना चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अपने को बॉक्स से कितने 7 ही है, तो सी यहां पर नहीं आएगा, सी आपके कहां आ जाएगा, सी आपके कहां आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, सी और व्हाइट के बीच में कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा आपके, व्हाइट।
तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गए पूरे, व्हाइट आ गया सबसे ऊपर। अब अपने को पता है सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है, बॉक्स नंबर एफ, ये आपके आगे सबसे ऊपर बॉक्स नंबर एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, द बॉक्स इज पेंटेड ब्लू इज इमीडिएटली अबो बॉक्स बी। ब्लू बॉक्स जो है बी के जस्ट ऊपर है और बॉक्स बी जो है बॉक्स ई के ऊपर है। ओके, अपने ये लिखा था बी और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो अपने को ये पता चल गया बॉक्स बी जो है ई के ऊपर है, बॉक्स बी जो है ई के ऊपर है। बी जो है ई के ऊपर है, इनके बीच में एक बॉक्स आएगा, बी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, ब्लू। और अपन ने थोड़ी देर पहले कंडीशन देखी थी सी के जस्ट ऊपर कौन सा कलर था, येलो, तो येलो आपका कहां आ जाएगा, यहां पर। अब समझिएगा, आपको इसको रखना है बी और ई, इनके बीच में एक बॉक्स छोड़ के बी के जस्ट ऊपर आना चाहिए आपके ब्लू। अब समझिएगा, अगर मैं ई को यहां रखता हूं, बी को यहां रखता हूं, यहां पर ब्लू आ सकता है बिल्कुल। अगर मैं ई को यहां रखता हूं, बी को यहां रखता हूं, बट यहां पर ब्लू नहीं आएगा, तो कंफर्म आपके बी कहां पर आ गया, यहां पर हो गया आपके ई कलर, और बी के जस्ट ऊपर कौन सा कलर है, ब्लू कलर। तो कौन सा नाम बच गया यहां पर आपके पास, जी। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा है जी को भी पर्पल कलर पसंद नहीं है और ए को भी पर्पल कलर पसंद नहीं है, तो जी में भी पर्पल नहीं आएगा, ए में भी पर्पल नहीं आएगा, तो पर्पल कहां आ जाएगा, आपके सी में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक और दे रखा था बॉक्स ए में क्या है, पिंक कलर नहीं आएगा, तो ए में पिंक कलर नहीं आएगा, तो पिंक कलर आपका कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आपके कौन सा कलर बच गया, ग्रीन, तो ए में आपके आ जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है बच्चों, ये पूरी कंडीशन बन गई आपके सामने, एफ जी डी बी सी ई ए, व्हाइट पिंक ब्लू येलो पर्पल रेड और ग्रीन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं, इस पे 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, बॉक्स सी का कलर क्या है, बॉक्स सी का कलर अपन देखते हैं, बॉक्स सी का क्या कलर है, पर्पल, इसका आंसर आ जाएगा आपका पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है हरे रंग के बॉक्स और बॉक्स जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, हरे कलर का बॉक्स आपका ये रहा, और जी आपके कहां है, ये रहा। इनके बॉक्स बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 वाला ऑप्शन क्या है, मोर देन 3, मोर देन 3, इसका आंसर आ जाएगा आपका मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है बॉक्स और रंग के हिसाब से जो आपका सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, जो सही नहीं है, ई रेड, ई में रेड बिल्कुल सही है, बी येलो, बी में येलो ये भी सही है, एफ व्हाइट, एफ में व्हाइट ये भी सही है, जी ग्रीन, जी में ग्रीन नहीं है, तो यहां पर कहां से आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है बॉक्स ई को निम्नलिखित में से किस रंग से रंगा गया है। ओके, ई में कौन सा रंग रखा है आपने, रेड, तो इसका आंसर आ जाएगा रेड। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, बॉक्स एफ और बॉक्स बी के बीच में कितने बॉक्स हैं, ये आपका बॉक्स एफ और बॉक्स बी, इनके बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। ठीक है, आई होप बच्चों पेपर अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छा पेपर था आपका। ठीक है बच्चों, ये हमारे अनुष्का अकेडमी के कुछ ऑनलाइन हैं जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको हमारे अगर लोकेशन पता करनी है तो आप गूगल मैप के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू।